नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर कई मेरे स्टूडेंट्स या ज्योतिष के जिज्ञासु पूछते हैं कि सर, राहु कुंडली में क्या हमेशा अशुभ फल ही देता है? क्योंकि राहु अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है, अलगाववादी ग्रह है और जिस भाव में भी बैठता है उस भाव के फलों में कमी कर देता है। लेकिन कभी कभी राहु राजयोग कारक भी बन जाता है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि राहु राजयोग कारक कब बनता है। नॉर्मली आपने नोट किया होगा कि राहु कि अगर किसी को कहा जाए कि आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है, क्योंकि राहु शनि से भी ज़्यादा अशुभ फलदायक होता है। शनि कई कुंडलियों में योग कारक बनने के कारण या लग्नेश, पंचमेश या नवमेश बनने के कारण शुभ फल देता है, लेकिन राहु नॉर्मली अशुभ फल ही देता है। लेकिन कभी कभी राहु कुंडली में राजयोग कारक भी बन जाता है। बेसिकली राहु छाया ग्रह है, राहु सर्प का मुख है, राहु पाखंडी है और यदि किसी जातक को पता चल जाए उसकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो एक अनजाना सा भय बैठ जाता है उसके मन में। या किसी को बोलो कि आपकी राहु की महादशा कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आने वाली है तो भी उसके मन में भय फैल जाता है। राहु नास्तिक है, ये जैसा है दिखता नहीं है। राहु मलेच्छ है, राहु स्त्री ग्रह है। राहु वृष राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, लेकिन कई विद्वान राहु की उच्च राशि मिथुन और नीच राशि धनु को मानते हैं। राहु की शुभ राशि कन्या और मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि होती है। राहु बुध और शनि और शुक्र को भी मित्र मानता है, सूर्य चंद्र को शत्रु मानता है। राहु कठोर वाणी, नीच लोगों से मित्रता, काला जादू, प्रेत बाधा, भय, पागलपन, पैरालिसिस, कुष्ठ रोग, पाखंड, कपट, ठगी, चुगली, छल, चोरी, डकैती, नीच कार्य, पराक्रम, राजनीति, बिजली का करंट, विलासिता, वैश्यवृत्ति, शराब, जुआ, गंदी भाषा, स्किन डिजीज और जहर का कारक ग्रह है। राहु गैर परंपरावादी और गैर सामाजिक है, लेकिन राहु में 2 विशेष गुण भी होते हैं जो किसी अन्य ग्रह में नहीं होते हैं। पहला, जो फल देना है अचानक देता है, चाहे वो शुभ फल देना है चाहे अशुभ फल देना है। और दूसरा, विस्फोट करता है, यानी कि बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से शुभ या अशुभ फल देता है। कुंडली में राहु बली हो तो जातक को सत्ता सुख भी देता है और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बना देता है। सरकार से मान सम्मान भी प्राप्त होता है। जातक को वाहन सुख, धन लाभ, यश प्राप्त होता है और सभी प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। और राहु निर्बली हो तो जीवन में हताशा, निराशा, मानसिक अशांति देता है, शारीरिक कष्ट भी देता है, धन हानि भी देता है, कर्जे बढ़ जाते हैं, चोरी का भय रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है, रोग हो जाते हैं, जातक के खिलाफ षड्यंत्र भी होते हैं, विष भय भी रहता है। आज की डेट में हम उसे मेडिसिन से इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। राहु कुंडली में त्रिष्टाय भाव यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो तो शुभ फलदायक होता है। लेकिन 10th हाउस में भी राहु
सत्ता सुख देता है और राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए उसे शुभ माना जाता है। राहु 8th हाउस में और 12th हाउस में सबसे अधिक अशुभ फल देता है। राहु छाया ग्रह है। राहु जिस ग्रह के साथ युति करता है उस ग्रह के अनुसार ही फल देता है। हालांकि उस ग्रह को ग्रहण लगा देता है, लेकिन उसके राहु के अंदर उस ग्रह के गुण आ जाते हैं। और यदि किसी भी ग्रह से युति ना हो तो जिस ग्रह की दृष्टि होती है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। अब मान लो किसी ग्रह की युति भी नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और ना ही किसी ग्रह का प्रभाव है, तो राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी यानी कि डिस्पोजिटर उस राशि के स्वामी के गुण अपना लेता है। राहु अशुभ ग्रह है। राहु जिस भाव में बैठा उस भाव के शुभ फलों में तो कमी करेगा ही करेगा, क्योंकि राहु अलगाववादी ग्रह है। लेकिन राहु कभी कभी राजयोग कारक भी बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि राहु त्रिशदाय भावों में यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो तो ये राजयोग कारक है, यानी कि जातक को बहुत शुभ फल देगा। राहु केंद्र के किसी भाव के स्वामी के साथ युति करे और त्रिकोण में बैठ जाए तो राहु राजयोग कारक बन जाता है। इसी प्रकार राहु त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठ जाए तो ये भी राजयोग कारक बन जाता है। अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देता है। योग कारक ग्रह राहु जब बनता है तो जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, चाहे उसे वो गैर परंपरावादी या गैर सामाजिक कार्यों से हासिल करे, लेकिन उसे सुख सुविधाएं, धन संपत्ति जरूर देता है। राहु गलत तरीकों से भी जीवन में सफलता दिलाता है। राहु की युति सूर्य से हो या चंद्रमा से हो तो ये ग्रहण योग होता है और शुभ फल नहीं देता है। राहु लगन के नक्षत्र में हो, यानी कि लगन का नक्षत्र अगर राहु का नक्षत्र हो और वो राहु जो केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो तो ये भी योग कारक बन जाता है। राहु यदि अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, तो उसमें फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। अब वो कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा कि शुभ है या अशुभ है। केंद्र त्रिकोण में होगा, 11th हाउस में होगा, तीसरे भाव में होगा, छठे में होगा तो शुभ फल देगा। अब फल ज्यादा बढ़ गया और 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो ज्यादा अशुभ फल भी दे देगा। राहु की महादशा या अंतरदशा हो तो जातक के जीवन में एकदम अचानक से सडन राइज होता है या सडन फॉल होता है। रंक से राजा बना देता है और राजा से रंक बना देता है। राहु यदि लगन में 5वें भाव के स्वामी पंचमेश के साथ या नवमेश भाग्येश के साथ बैठा हो तो जातक को उच्च पद प्राप्त होता है, सत्ता का सुख प्राप्त होता है, धनवान बहुत होता है। और इसी प्रकार यदि राहु 5वें भाव के स्वामी पंचमेश या नवमेश युक्त केंद्र में, चौथे भाव में, 7वें भाव, 10वें भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, क्योंकि ये राहु राजयोग कारक बन जाता है। राहु यदि 4th लॉर्ड, चतुर्थेश, 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड इनके साथ त्रिकोण में बैठा हो, 9th हाउस में बैठा हो या 5म भाव में बैठा हो तो ये भी राजयोग होता है, यानी कि सभी प्रकार की खुशियां देगा। अपनी महादशा में जातक की सभी इच्छाएं पूर्ति करेगा और धन लाभ भी देगा। राहु अगर राजयोग कारक बने
और वो बुध की राशि, शुक्र की राशि या शनि की राशियों में बनता है तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो सोने में सुहागा होता है। अचानक बहुत तेजी से धन लाभ होता है, संपत्ति प्राप्त होती है, मान सम्मान बढ़ जाता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।